कि किस तरह से बिल्किस बानो को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी उनके साथ बलात्कार मास समूह बलात्कार हुआ। किस तरह से उनके फैमिली मेम्बर्स अबाउट 8 to 9 ऑफ देम वेर किल्ड। इस सरकार के आने के बाद जिस तरह से उनको छोड़ दिया गया, it's shocking. I don't have words to express the agony that I am feeling. जब ये 11 कन्विक्ट्स को रिहा कर दिया गया तो कोई फूल माला पहना रहा है, कोई मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई कहीं आतिशबाजी हो रही है और ये साहब आगे बढ़कर कहते हैं कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। ये कैसे संस्कारी हुए? क्या ये रेपिस्ट संस्कारी होते हैं? क्या ब्राह्मण रेपिस्ट होते हैं? जब निर्भया के साथ वो ब्रूटल रेप इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग सड़क पे निकल आए थे। हमें नहीं पता था निर्भया का असली नाम भी क्या है, वो कौन सी जाति का है। वो एक औरत थी और एक लड़की थी, उसके साथ इस तरह से बार्बरता से उसका ये यौन शोषण हुआ था। उसके लिए हम आवाज़ उठाए, उसके लिए हमने दर्द महसूस किया। इसी तरह बिल्किस ऑल्सो, इसका ये नहीं पड़ता कि वो क्या मुसलमान है या वो हिंदू है। वेलफेयर पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी शीमा मोहसिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिल्किस बानो मुद्दे पर इनसे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिल्किस बानो ने जो 20 साल की एक जंग लड़ी इंसाफ की, उसके बाद जो एक झटका लगा है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं और उनके छोड़े जाने पर जो दोषी हैं क्या कहना चाहती हैं? एक झटका सा लगा पूरे देश में, जो 20 साल से जो पीड़ित बिल्किस बानो की जंग है, जिसमें हम सब किसी न किसी तरह से शामिल थे, कि वो जंग जो है एक नतीजे में पहुंचने के बाद जब 11 लोग जो कन्विक्ट्स हैं, जो सारी देश के लोग ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी इंटरनेशनली भी ये न्यूज़ बनी थी कि किस तरह से बिल्किस बानो को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी उनके साथ बलात्कार मास समूह बलात्कार हुआ। किस तरह से उनके फैमिली मेम्बर्स अबाउट 8 to 9 ऑफ देम वेर किल्ड और किस तरह से उसकी मासूम 3 साल की बच्ची को उसकी गोद से छीन कर पत्थर से मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये सारी बातें जो है इंसानियत को इस तरह से शर्मसार करती हैं जो उसके कोई इंतहा ही नहीं है। कितने भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, यू डोंट नो हाउ टू कंडेम इट। तो इतनी शेमफुल इंसिडेंट को इतना लंबा समय लगा टू अंडरगो द जुडिशियल प्रोसीजर और तब जाकर ये 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया। और इसके बाद इस सरकार के आने के बाद जिस तरह से उनको छोड़ दिया गया, it's shocking. I don't have words to express the agony that I am feeling. I don't know how Bilkiss Bano would have taken it. एक चीज़ ये भी मुझे बताइए कि ये कहा गया जब उन्हें छोड़ा गया कि ये ब्राह्मण हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, इसको सुनकर आपको कैसा लगा? नहीं, क्या बात हुई है? ये ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण क्या रेपिस्ट होते हैं? अच्छे ब्राह्मण देश के जो हैं, जो गुजर चुके हैं, वो आर गुड पीपल। जो कम्युनिटी, जो सोसाइटी है, इट शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग्स गुड एंड बैड पीपल। इट शुड नॉट बी डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स। जी, इस तरह से देश में ये हम कहाँ आकर पहुँच गए, यही भी सोचने की बात है कि जब ये 11 कन्विक्ट्स को रिहा कर दिया गया तो कोई फूल माला पहना रहा है, कोई मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई कहीं आतिशबाजी हो रही है और ये साहब आगे बढ़कर कहते हैं कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। ये कैसे संस्कारी हुए? क्या ये रेपिस्ट संस्कारी होते हैं? क्या ब्राह्मण रेपिस्ट होते हैं? आप किस तरह से समाज को कहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं? तो आई डोंट नो कहाँ ये समाज कहाँ जाकर ये बात रुकेगी। इट इज़ वेरी शेमफुल। मुस्लिम आइडेंटिटी यहाँ मैटर करती है? जी, जाहिर है ये सारा जो गुजरात का जो 2002 गुजरात कारनेज जो हुआ है, दैट वाज बेस्ड ऑन बिकॉज ऑफ द मुस्लिम आइडेंटिटी एंड बिल्किस बानो का एक मास रेप नहीं था। दिस वाज टू टीच अ लेसन टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड शी वाज यूज, हर बॉडी वाज यूज अ रेसिप्रोटरी ऑफ ऑनर। तो उसको कहीं ना कहीं धक्का देने के लिए ही, एक लेसन सिखाने के लिए ही किया गया। तो हम उसी नज़र से देखना पड़ेगा इसको। और ये बेल जो हुई है, ये किसको लेसन सिखाने के लिए? बेल जो है कि ये लेसन सिखाने से भी ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जी हाँ, हम अब सत्ता में आ गए हैं, अब हम जो चाहे हमारी ही चलेगी। और जो कि ये
और एक कम्युनिटी को एक दिखाने के कि हम आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा, आप हमारी मनमानी चलेगी और आप जो है एक सेकेंड क्लास सिटीज़न हैं, आपके लिए अन्याय का कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहेगा। क्योंकि आप एक महिला हैं और मुस्लिम महिला हैं, तो ख़ास तौर से क्या एक मैसेज है आपका मुस्लिम महिलाओं के लिए? और ये भी बताइएगा कि जितनी भी देश की महिलाएं, उसमें कोई कास्ट नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या हिंदू मुसलमान देखा जाए या फिर सबको मिलकर सड़क पर उतरना चाहिए, या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? पहले मुस्लिम महिला। मैं मुस्लिम महिला की तरह से नहीं बोलूँगी, ये तो सारा ये दुख जो है, ये तकलीफ़ जो है सारे औरतों के लिए एक ही है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जब निर्भया के साथ वो ब्रूटल रेप का इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग सड़क पे निकल आए थे, हमें नहीं पता था निर्भया का असली नाम भी क्या है, वो कौन सी जाति का है। वो एक औरत थी और एक लड़की थी, उसके साथ इस तरह से बार्बरता से उसका ये यौन शोषण हुआ था, उसके लिए हम आवाज़ उठाए, उसके लिए हमने दर्द महसूस किया। इसी तरह बल्किस ऑल्सो, इसका ये नहीं पड़ता कि वो क्या मुसलमान है या वो हिंदू है, बस एक औरत है और उसके साथ इस तरह से ब्रूटल इन द मोस्ट हॉरिफाइड मैनर जो उसके साथ हुआ, उसका तो हम खंडित करते हैं। यू शुड नॉट बी सीइंग इट फ्रॉम मुस्लिम और हिंदू पॉइंट, जबकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये बाइनरी हिंदू मुस्लिम बाइनरी बने रहे, दे शुड बी पोलराइजेशन। लेकिन हाँ, सब मुद्दे को वो पूरे देश को हर एक इसमें बांट देना चाहते हैं, हर सोसाइटी को, ताकि जो असल मुद्दे हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस मुद्दे से भटका कर लोग इसी में लगे रहें, लड़ते झगड़ते रहें। तो इसके लिए तो बस हमारा यही अपील होगा कि ऑल सेंसिबल इंडियंस टू प्लीज स्टैंड अप अगेंस्ट द इनजस्टिस for the constitution of this country, for the human rights, for the civil liberties of the people, कि ये जो हो रहा है हमारे देश के हित में नहीं है। इस तरह से हम समाज में बढ़ते जाएंगे तो इसका कोई देश का कोई भला नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा। हम हंसी मजाक बन गए हैं पूरे विश्व में। क्या किस तरह से हम ये कहेंगे कि कोई कन्विक्स को छोड़कर, तो कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहे हैं, तो क्या इस तरह से बनते हैं क्या विश्व गुरु? विश्व गुरु बनने के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाकर विश्व गुरु बनेंगे क्या? तो ये बात अभी समझना चाहिए लोगों को, आंख खोलकर बस अनभक्त होकर नहीं जाना चाहिए, बट दे शुड ओपन अप देयर माइंड्स एंड सी व्हाट द ट्रुथ इज। शुक्रिया बातचीत करने के लिए शीमा जी। हमारे साथ इस वक्त शीमा मोहसिन मौजूद थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एकजुट होकर सड़क पर उतरना होगा, हिंदू मुसलमान छोड़कर बात करनी होगी और प्रदर्शन करने होंगे।